नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में धैर्य रखना कैसे एक फाइनेंशियल सुपर पावर जैसा है। तो ये सुपर पावर हासिल करने के लिए सबसे पहले एक चुनाव करना पड़ता है। हर इन्वेस्टर के सामने ना दो रास्ते होते हैं, एक है स्प्रिंट और दूसरा है मैराथन। स्प्रिंट यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जिसमें स्ट्रेस बहुत है, ट्रेडिंग लगातार होती रहती है और फायदा या नुकसान सब कुछ बहुत तेजी से होता है। और दूसरी तरफ है मैराथन यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ये पूरी तरह से धैर्य और स्थिर विकास पर टिकी हुई है। तो फिर ये मैराथन दौड़ने का आखिर मतलब क्या है? आइए जरा इसको आगे समझते हैं। देखिए, सिंपल शब्दों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है 5 साल या उससे भी ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना। इसमें शॉर्ट टर्म मार्केट के उतार चढ़ाव से, मतलब उस शोर से दूर रहकर किसी कंपनी की असली ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बना जाता है। अच्छा, अब अगर इसको थोड़ा और डिटेल में देखें ना, तो इस स्ट्रैटेजी की कुछ खास बातें हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से ज्यादा का होता है। कंपाउंडिंग की पावर से रिटर्न्स काफी हाई हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, जितना लंबा समय आप मार्केट में रहते हैं, रिस्क उतना ही कम होता जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये रास्ता चुना क्यों जाए। चलिए अब उन 5 जबरदस्त फायदों पर नजर डालते हैं जो साबित करते हैं कि रेस हमेशा धीमी और स्थिर चाल से ही जीती जाती है। सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे पावरफुल एडवांटेज है कंपाउंडिंग का जादू। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह है। सोचिए, एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़कना शुरू करता है और नीचे आते आते कितना बड़ा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही पैसा भी टाइम के साथ बढ़ता है और ज्यादा तेजी से बढ़ता है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। यहाँ कंपाउंडिंग की असली ताकत दिखती है। शुरू के कुछ सालों में ग्रोथ ठीक ठाक लगती है, काफी स्टेडी। लेकिन 20 साल तक आते आते देखिए क्या होता है। ग्रोथ एकदम एक्सप्लोसिव हो जाती है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, यह है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब जहां मुनाफा खुद मुनाफा कमाना शुरू कर देता है। दूसरा बड़ा फायदा है मार्केट की वॉलेटिलिटी, यानी उतार चढ़ाव को झेल पाने की ताकत। देखिए, लॉन्ग टर्म नजरिया रखने से ना इन्वेस्टर्स इमोशनल डिसीजन लेने से बच जाते हैं। जब मार्केट गिरता है तो घबराकर बेचने की जगह वो शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि वक्त के साथ मार्केट फिर से संभल जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कम लागत। सिंपल है, जितना कम आप खरीद फरोख्त करेंगे उतनी ही कम ब्रोकरेज फीस और दूसरे चार्जेस देने पड़ेंगे। ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, ये लंबे समय में आपके प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। और हाँ, इंडिया में इसका एक सीधा सीधा टैक्स एडवांटेज भी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर जो टैक्स लगता है वो शॉर्ट टर्म गेन्स के टैक्स से काफ़ी कम है। मतलब साफ साफ शब्दों में, आपके सब्र का इनाम आपकी जेब में ज़्यादा पैसों के रूप में मिलता है। और पांचवा फायदा ये है कि इस स्ट्रैटेजी से आपको बेहतरीन बिजनेसेस की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक तरह से उस बिजनेस के पार्टनर बन जाते हैं। और जैसे जैसे वो कंपनी सफल होती है, उसकी कामयाबी सीधे सीधे आपकी वेल्थ को बढ़ाती है। तो चलिए अब आते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स पर। देखते हैं कि ये सब असल में इंडियन मार्केट में कैसे काम करता है, कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़ों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस की सक्सेस स्टोरी की। इसकी शुरुआत हुई थी एक हैरान करने वाले छोटे से इन्वेस्टमेंट से। सोचिए, सिर्फ 10,000 रुपया। ये टाइमलाइन देखिए, एक कमाल की जर्नी दिखाती है। 1993 में आईपीओ आया, फिर कंपनी ने ग्लोबल एक्सपेंशन किया, 2010s में स्टॉक स्प्लिट्स हुए, हर एक कदम पर वेल्थ क्रिएट हुई। और जिन इन्वेस्टर्स ने अपने शुरुआती 10,000 रुपए को होल्ड करके रखा, उनके लिए ये सब्र आज कई करोड़ की दौलत बन चुका है। यही है लॉन्ग टर्म विश्वास का असली इनाम। लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक और शानदार एग्जाम्पल है एचडीएफसी बैंक जैसी एक स्टेबल और वेल मैनेज्ड कंपनी। इसने लगातार डिविडेंड्स दिए हैं, इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता है। इसलिए ये उनके लिए एक आजमाया हुआ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साबित हुआ है, जो स्टेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस रास्ते पर शुरुआत की कैसे जाए? आइए इसके लिए कुछ जरूरी पहले कदम देखते हैं। देखिए, शुरुआत करना सिंपल है, लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है। स्टेप 1, अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर कीजिए। आप बचत क्यों कर रहे हैं? स्टेप 2, क्वालिटी स्टॉक्स चुनिए, ऐसी कंपनियां जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हों। स्टेप 3, अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कीजिए ताकि रिस्क फैल जाए। स्टेप 4, और ये बहुत जरूरी है, मार्केट के उतार चढ़ाव में भी इन्वेस्टेड रहिए। और आखिरी स्टेप 5, अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू कीजिए, रोज नहीं, शायद हर 3 महीने में एक बार। अब क्या करना है ये तो जान लिया।
उतना ही जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं करना है। जैसे हॉट टिप्स के पीछे भागना, बार बार ट्रेडिंग करना या पेशेंस खो देना। ये ऐसी गलतियां हैं जो आपके रिटर्न्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल जिस पर जरूर सोचना चाहिए, क्या मार्केट को टाइम करने की कोशिश की जा रही है या फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट में टाइम दिया जा रहा है? क्योंकि आप जो भी रास्ता चुनेंगे ना, वही आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस को तय करेगा।